प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। बहुत से लोगों को हम कहते हैं ना, अधोगति में चले गए। अधोगति में चले गए मतलब उनके पास श्वासें तो थी, श्वासें थी ना, वो शरीर में ही छूट गई। वो आत्माएं तन छोड़ के चली गई, चली गई ना। श्वासें कहाँ पे रह गई? पोटली के अंदर ही रह गई। और आप चले गए बोलने वाले। आगे समझ में क्या मतलब है? हम ये हर रोज कर रहे हैं अपने साथ में, और फिर भी ध्यान नहीं कर रहे कि जब तक आप निरंतर बिना अंतर के उस माला को घुमाओगे तब काम चलेगा। निरंतर घुमानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, हमने तो यहाँ वाली घुमाई थोड़ी देर, फिर रख दी और फिर चल दिए कुछ काम करने। जिन लोगों ने गुरु नहीं बना रखे वो हाथ में माला घुमाते रहते हैं। ये उदाहरण केवल उतना उनके लिए था कि वो क्यों बाहर घुमा रहे हैं और क्या गतिमति है उसकी, कि वो बाहर घुमाने मात्र से, उस पोटली में रखने मात्र से भी जैसे अधोगति में एक आत्मा चली जाती है, ऐसी ही गतिमति उन आत्माओं की भी है। क्योंकि अधूरा ज्ञान खतराए जान। नीम हकीम कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतराए जान। वो वाली बात है कि अगर नीम हकीम की दवाई लेने ना, पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, खांसी हो जाती है ना, 70 उपाय देसी बता देते हैं वो। एक खांसी के लिए भी आप सुनोगे ना, लोगों के पास इतने सारे उपाय मिलेंगे, अनलिमिटेड। कोई कहेगा कि बादाम भून के उसमें मिला के खा लो, शहद में मिला के खा लो। कोई कहेगा शहद में अदरक डाल के खा लो। कोई कहेगा शहद में इलायची मिला के खा लो। कोई कहेगा कि लौंग भून के खा लो। कोई, किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई तरीका है। अब ये सब तरीके पता है क्या हैं? कोई तो बलगम वाली खांसी के लिए है, कोई सूखी खांसी के लिए है। ये सब भी अलग अलग हैं। आपने ये तो सीख लिया कि ये खा लो, ये तो नहीं पूछा कि कब खा लो। समझ गए? हर एक दवाई हर एक किसी के लिए नहीं बनी होती। और हम बड़े उससे है ना, सामने वाले को है ना, एक झट में बोल देते हैं, भाई तू ये खा ले, तू वो खा ले। कोई कहेगा मुलेठी खा लो, कोई ये खा लो, वो खा लो, वो खा के देख उससे आराम हो जाएगा, वो खा के देख। वो बंदा तो अल्टा पल्टी में ही रह के ना अपने शरीर का और सत्यानाश कर लेता है। क्योंकि ना तो सामने वाले को पूरा ज्ञान और ना इधर वाले को पूरा ज्ञान। अब वो जो मर्जी खाएगा तो नुकसान ही करेगा ना, फायदा थोड़ी ना करेगा। पहले सामने वाले से पूछो, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बलगम वाली खांसी है तो क्या खाओ और सूखी खांसी है तो क्या खाओ। जब सूखी खांसी होती है ना, तब लौंग तवे पे भून के पताशे के साथ खानी चाहिए, वो आराम जल्दी करती है। और जब गीली खांसी होती है ना, मतलब कफ वाली खांसी होती है, तो काला नमक, मोटा काला नमक होता है ना, उसको तोड़ के थोड़ा सा भी टुकड़ा मुंह में रख लोगे ना, मुलेठी मुंह में रख लोगे, उससे भी आराम मिलने लग जाता है। और जब जुखाम से हमें खांसी बनी होती है ना, उसमें शहद और अदरक काम करता है। देखो अब कितने नुक्ते हैं ना। उनका अगर प्रॉपर उपचार नहीं पता ना, और कर लिया ऐसे मर्जी, कुछ मर्जी खा लिया, तो वो ठीक करने की बजाय ना बीमार भी कर देता है। जो ऐसे करते हैं ना कि बिना गुरु बनाए माला सटकाते हैं, जहां हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका मन, क्योंकि ये मन की प्रवृत्ति से कर रहे थे, वो बिना गुरु धारण किए, गुरु ने कहा ही नहीं फला माला घुमानी है, और वो लग रहे हैं घुमाने। देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े छाड़ सी जैसे कुचली भुजंग। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है ना डर की वजह से, विपत्ति जब उसको लगती है तब। ऐसे ही देखा देखी जो लोग भक्ति करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सपोज करो मैं किसी मंदिर में जा रही हूँ और वहाँ पे जाके मेरे को धन संपदा की अपार कृपा होने लग गई। अब मैंने अपनी पड़ोसन को कह दिया, मैं तो वाला मंदिर में जाती हूँ और मेरे को तो है ना भाई इतना सब कुछ मिल गया, अब तू भी जाया कर। अब वो भी जाने लगी।
उसके घर में जो था ना वो भी लूटना शुरू हो गया। तो वो उस मंदिर में जाएगी अब? क्यों नहीं जाएगी? करो इतना प्रण पक्का कि चाहे लुटता हो, अब तो मैंने उसी मंदिर में जाना है जिसमें जाना था। मगर नहीं जाएगी। क्यों? देखा देखी करी थी ना शुरू वो, कि पड़ोसन कर रही है। हम आज क्या करते हैं दुनिया में, कोई प्रदोष के व्रत रख रहा है, तूने रखे थे, मन ने रखे थे, हाँ हाँ रखने चाहिए, हाँ भाई चल मैं भी रखना शुरू कर देती हूँ। एकादशी के व्रत रखे थे ना, मैंने तो कदे नहीं रखे, क्यों या करे रखने थे, मैं भी रख लेती हूँ। चौथ के व्रत रखे थे, मैं भी रख लेती हूँ। सोमवार के रखे थे, मैं भी रख लेती हूँ। गुरुवार के रखे थे, मैं भी रख लेती हूँ। वैभव लक्ष्मी के रखे थे, मैं भी रख लेती हूँ। हो जाते ना चालू। यूं नहीं पता तुम्हारे को नुकसान करेंगे फायदा करेंगे, पता तो कर लो, करने भी चाहिए कि नहीं। यूं ही बस ना मेरी पड़ोसन ने करे थे, क्या होया पड़ोसन के, उसके तो पोता हो गया, मेरे तो डबल पोते चाहिए। तू भाई और काट 84 के चक्कर, ये छोड़ दो भाई, ये चीजें नहीं है। ये संत जन हमें यही चीजें सिखाते हैं कि गुरु बिना माला को सटकाने लग रहा है ना, तो ये तेरा मन तो इधर उधर जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा तेरे साथ में? अरे यम का बनेगा मेहमान, निगुरा नहीं रहना। बिना गुरु के जो भी काम करोगे ना, यम के मेहमान बनोगे। बनना है यम के मेहमान? बनना चाहते हो यम के मेहमान? तो फिर जो गुरु सिखाता है ना बेटा, अमल में ले आओ। नहीं तो फिर भी गुरु कह देगा बेटा तू तो यम का मेहमान ही बनेगी, मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। है ना? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौने हैं हम, और मालिक ने देखो क्या मौज कर रखी है इसमें उदम मस्ती उतारने की। ये मट्टी का खिलौना देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, और घमंड इतना करता है जितना सारे संसार में कोई नहीं कर सकता। मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं ना, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं साधक, मैं फलान, मैं दिक्कड़, पता नहीं क्या क्या मैं। यूं नहीं पता तेरी मैं ऐसी है ना, बकरी जो कर वो कट्टा करे ना कसाई बकरी की नाड़, नुए काल पुरुष तेरी नाड़ तार के धर लेगा प्यारी। कहाँ तू मैं की बकर बकर कर रही है यहाँ। इसीलिए कहा जाता है हे साहिब जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब कुछ नहीं लगता मेरा। आगे क्या कहते हैं? हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, कैसे होगा कल्याण निगुरा नहीं रहना। कि ये सुंदर हीरे जैसी काया मिली हुई है। अब पता है लोग इस काया से भी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं पता है? बाहर वाले लोगों से तो दुखी हैं, इस शरीर से भी दुखी हैं। कोई कहेगा मेरे को ये दुख, मेरे को वो दुख, है ना जी, आज तो मेरा सर दुख रहा है, आज तो मेरा पेट दुख रहा है। अरे दुखता हो तब भी ये कह दिया करो कि मेरा कुछ नहीं दुखता, मालिक तेरा शुक्रिया, वो सारे दुख हर देगा। मगर नहीं, हम पता है क्या है, हमारा थोड़ा भी दुख रहा होता है ना, हम पता है क्या कहेंगे, पता है बहुत ज्यादा दर्द है मुझे आज, बहुत ज्यादा लगा दिया ना तो फिर बहुत ही ज्यादा मिलेगा। जिसके पहले संतों को देखा है पता है वो क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा भी होता है ना उनके, सच्ची में बहुत ज्यादा भी होता है, तब भी वो पता है क्या कहेंगे, हो जाएगा आराम, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। वो कभी अपने आप को ये ब्लेसिंग नहीं देते कि बहुत ज्यादा दर्द है। हमें यूं ही नहीं पता, हम जाने जाने देते क्या रहते हैं सामने वाले को। अब मेरे को कोई कहता है ना मेरे बहुत ज्यादा, मैं यूं कहती हूँ ना बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, अभी चला जाएगा, 10 मिनट वेट करो। इस दुनिया में पता है इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है? अब तो समझ में आ गया होगा क्यों फैली हुई है। बताओ क्यों फैली हुई है?
से उसको बढ़ावा भी देते हैं, और कोई नेगेटिव वो कर रहा है तो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक तो हमें ना सामने वालों को कभी पॉजिटिव नहीं बोलते, कितना भी अच्छा हो। यकीन मानना इस बात का, जिसके घर में जितनी ज्यादा नेगेटिविटी है ना, वो उसके खुद के थॉट प्रोसेस से है। क्योंकि हम हर रोज पता है क्या कहते हैं, मेरा आदमी तो ये सुनता ही नहीं है, तो वो सुनेगा क्यों? मेरे बच्चे तो कति निकम्मे हैं। भाई वो बढ़िया बनेंगे कहां से जब रोज निकम्मे निकम्मे क्या क्या उन्होंने पकाने लग रहे। कभी तो अच्छा बोल लो, कभी तो अच्छे आशीर्वाद दे लो उनको, कभी तो अंदर से आत्मा से हर रोज कहा करो, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया मेरे को स्वर्ग जैसा घर देने के लिए, इतने अच्छे इंसानों को देने के लिए मेरे जीवन में, कि वो मुझे सतभक्ति करने देते हैं। फिर देखना 1 महीना कर लो नीता नेम इस बात को, नहीं तुम्हें सतभक्ति करने का टाइम दे दे तो एक्चुअल में वर्क होता है, एक्चुअल में होता है वर्क, हम करके नहीं देखते। सही मायने में बता रही हूँ ये बात। जब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं करते ना, तब तक वो वर्क नहीं करती। एक बुरे से बुरा इंसान भी बदल सकता है हमारे विचारों से केवल। देखा हमारे अंदर में कितनी शक्ति है, कहा था ना। ये तो एक छोटे से विचार हैं, केवल इनमें इतनी शक्ति है। देखो पहले हमारे अंदर में क्या आता है, विचार आता है। जब वो विचार पक्का हो जाता है फिर हमारे वो मुख पे आता है, और जब फिर वो मुख पे आता है फिर हमारे इस शरीर से हम उस कार्य को करते हैं, है ना। एक छोटा सा विचार आपने बस केवल रोज सोचा है, तो उसके बाद आप मुख से उस सामने वाले को कभी ना कभी, वो बुरा भी करेगा ना तो भी पता है क्या कहें, बेटा तू बहुत अच्छा है। चाहे भले ही हमारी टोन गलत है, फिर भी हम क्या कहेंगे। अभी हमने क्या कहना था, इतना निकम्मा लड़का नहीं देखा। अभी क्या कह रहे हैं हम, बेटा तू बहुत अच्छा है, कपड़े भी उतार के यहीं घेर दिए। तेरी माँ तो तने सही में महारानी समझ रखी है। अब वो क्या होगा, कपड़े वो खुद ही उठाएगा, क्योंकि माँ तो महारानी है, महारानी कपड़े उठाती ही नहीं।